ये बहुपद का पाठ 33 है, 9th का सिलेबस है। तो ये हिसाब दूसरा, पहला तो बतला दिए थे पाठ 32 में, दूसरा देखो और 2 विधि से जैसा पहला बतलाए थे हूबहू वही विधि है। तो पहली विधि, तो दिमाग में ये लाना है क्या ये a² माइनस b² के तर्ज पर है? तो है। कैसे है? इसको हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 4 माइनस 81 को लिख सकते हैं x² का स्क्वायर, गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा 9 गुने 9, 9 में 81। फिर ये हो गया x² का स्क्वायर, ये हो गया 9 का स्क्वायर। देखो इसको a मान लो, जैसे माना कि कन्फ्यूजन नहीं ना होगा और थोड़ा डिटेल में कर देते हैं। माना कि x² बराबर a तथा 9 बराबर b, तो x² को a माने तो यहाँ a होगा, इसके लिए ये हो गया a² माइनस 9 को क्या माने हैं b, तो 9 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। अब ये फार्मूला से होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। अब मान बैठा दो। अब a एवं b का मान रखने पर a किसको माने हैं? a माने हैं x² को। a के जगह x² प्लस b के जगह b माने हैं 9 को, तो प्लस 9 इंटू a माने हैं x² को माइनस b के जगह 9 आएगा। फिर इसमें ब्रेन लगाओ, जो इसमें a² माइनस b² के तर्ज पर कौन है तो पता चलेगा ये हूबहू है। तो इसको लिखेंगे x² प्लस 9 इंटू x², ये किसका स्क्वायर हुआ? 3 गुने 3 यानी 3 का स्क्वायर हुआ। अब ये हो गया तुमको x² प्लस 9 इंटू ये x² माइनस 3² यानी a² माइनस b² के तर्ज पर है, तो a प्लस b इंटू a माइनस b। a के जगह है x² तो a² यानी x प्लस 3, a² माइनस b² पर होगा ना x प्लस 3 इंटू x माइनस 3। पुनः चाहोगे तो इसको भी तोड़ सकते हो, लेकिन इससे आगे नहीं तोड़ना चाहोगे तो कैसे तोड़ोगे? x² माइनस कॉमन ले लो तो माइनस 9, दोबारा देखो माइनस माइनस प्लस माइनस 9 का स्क्वायर होगा। ये पहले पार्ट में बतलाया है ना, उसी ढंग से नहीं, यहाँ माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 9 के जगह 9 हुआ, तो ये लंबा विधि हो जाता है। पहले पार्ट में जो बतलाया है ना, इतना ही तक आंसर कर देना है। इससे आगे कैसे तोड़े हैं पार्ट 32 में बतला दिए हैं, यही हो गया आंसर। ये पहली विधि। इसके बाद दूसरी विधि से देखो। अब दूसरी विधि देखो, x² माइनस 81 पहला का दूसरा है, x का पावर 4 माइनस 81, नॉन वेरिएबल तो 81 हुआ, इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो माइनस 81 हुआ चिन्ह सहित, तो इसका प्लस 81 गुने -1 प्लस माइनस माइनस 81 का 81, तो बहुत आएगा 27 81। एक बार यहाँ माइनस करो तो यहाँ प्लस करो, सीधे आ जाओ छोटी संख्या पर।
-3 गुने +3, या चलो -3 गुने -3, तो माइनस माइनस प्लस और 3 तिया 9 हो गया। इसको -9 से गुना करेंगे ना, तो एक बार ले लो +3, फिर ले लो -3, गुना करके देखो तो ये दोनों गुना करके हो गया माइनस माइनस प्लस, 3 तिया 9 गुने प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9, इतना होगा। तो इसमें तुम -3 या +3 सेट करके देखो तो इसका, इस बहुपद का शून्यक निकालने पर शून्य आना चाहिए। तो मान लेते हैं ये पहला शून्यक है, तो -3 का पावर 4 -81, -3 को 4 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, -3 गुने -3 गुने -3 गुने -3, ये हो गया 81, -81। तो माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 गुने माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9, -81 हो गया ना। 9 में 81, -81 बराबर 0, यानी -3 इसका एक शून्यक है। +3 भी होगा, +3 भी होगा, -3 भी होगा, और ये 9 भी होगा, +9 और -9 भी होगा। इसका शून्य कैसे ही दिखाई देता है, नहीं 9 नहीं होगा। 4 बार गुना करेंगे तो 9 में 81, 9 में फिर 9 से गुना करो, +3 -3 तो होगा ही। इसके बाद और सर्च करना होगा, फिलहाल एक ठो सर्च हो गया ना, उसी से काम चल जाएगा। अब इसको जो ही x का वैल्यू कौन सा लेंगे, जो ये बहुपद x का पावर 4 -81 शून्य हो जाए, तो एक ठो तो पता चला ना, उसी के आधार पर ये हिसाब बन जाएगा -3, यानी x बराबर कितना पहला मान आया, -3। तो इसको बहुपद बनाने के लिए -3 को इधर लो, +3 बराबर 0, यानी x + 3 एक ऐसा बहुपद है जिसका शून्यक -3 है। चूँकि ये गुणनखंड इसका इसीलिए होगा, इसका भी एक शून्यक -3 है, समझा। तो x + 3 आया रिजल्ट। तो अब x + 3 को हम लोग गुणनखंड के रूप में मान करके चले। तो दूसरी पंक्ति अभी नहीं लिखेंगे, तीसरी पंक्ति से पता चलेगा कितना, x + 3 आया था ना, पावर 4 है तो इसको 4 बार लिखेंगे। दूसरी पंक्ति में x का पावर 4 उतारेंगे तो x का पावर 4, तो तीसरी पंक्ति में x को किससे गुना करेंगे तो x का पावर 4 होगा, तो x का पावर 3 से सिर्फ वेरिएबल वाला लेकर के चलना है। पहला पद x का पावर 4 आ गया, लेकिन पूरा कोष्ठ को तोड़ेंगे तो प्लस 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 x³ को 3 से गुना करेंगे 3x³। अब ये देखो, ये दोनों में से ये x³ कॉमन है ना। अब यहाँ पर +3x³ तो हिसाब में है ही नहीं, तो इसका मतलब एक बार -3x³ लिख दो। इससे फ़ायदा ये होगा, ये दोनों कट करके हट गया। अब इसमें हम लोग कॉमन लिए तो इतना हुआ। अब यहाँ -3x³ है, तो यहाँ x है, तो इसको किससे गुना करेंगे तो -3x³ होगा, तो -3x² से माइनस प्लस माइनस 3x², x को गुना करेंगे 3x³, फिर माइनस प्लस माइनस 3x² को 3 से गुना करेंगे 3 तिया 9x²। अब ई दोनों में कॉमन ये -3x² हो गया,
कॉमन लेकर के देखो तो -3x² कॉमन है। तो हिसाब में जो है ये नहीं दिया था तो एक बार घटा दिए, ये जोड़ में है, ये भी तो नहीं है -9x², इसीलिए +9x² अगर लिख देते हैं तो ये कट गया, ये कट गया, x का पावर 4 रह जाएगा, बाकी सब कट जाएगा। लेकिन ये जो जोड़े हैं तो आगे वाला में अब देखो ये x है, इसको किससे गुना करेंगे तो 9x² होगा। तो +9x से देख लो, प्लस 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 9x को x से गुना करेंगे 9x² प्लस 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 9x को 3 से गुना करेंगे 9 तिया 27x। तो इस तरह हम लोग देखते हैं ये कट करके हट जाएगा, लेकिन +27x भी तो इस हिसाब में नहीं है, तो इसीलिए दे देंगे यहाँ -27x। एक बार जोड़े तो एक बार घटा दिए, पहला 2 में ये कॉमन है, दूसरा 2 में ये हुआ और तीसरा में ये हो गया, बच गया चौथा। तो यहाँ जो -27x आया है तो यहाँ है सिर्फ x, तो x को किससे गुना करेंगे तो -27x आएगा। तो यहाँ पर -27 से गुना कर दो, माइनस प्लस माइनस 27 को 3 से गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस 27 तिया 81, ये 2 में ये कॉमन हो गया -27। अब ध्यान से देखो तो ऊपर में जो बात है x का पावर 4 -81, देखो ये बीच वाला सब कट रहा है, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा। तो दूसरी पंक्ति कैसे तैयार होगा इसको अच्छी तरह जानना है। अब जो है नीचे वाला में क्या कॉमन दिखाई देता है, इस पद में, इसमें तो x+3 सब में कॉमन है, तो x+3 कॉमन ले लो। x+3 कॉमन में गया, बच गया x का पावर 3, ये कॉमन में गया तो -3x², ये भी कॉमन में गया तो +9x, ये भी कॉमन में गया तो -27। अब ये हुआ x+3 बड़ी कोष्ठ, प्रथम 2 पद में क्या कॉमन नज़र आ रहा है, x² यहाँ भी है, ये x² इंटू x है, यानी x² कॉमन है, तो x² कॉमन लेंगे इसमें, तो ये हो गया x प्लस 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 x² x को गुना किए x³, यहाँ माइनस है, यहाँ छिपा हुआ प्लस है, तो प्लस को माइनस से गुना करेंगे तब ना, प्लस माइनस माइनस, x² कॉमन में गया, बच गया 3, ये दोनों में 9 कॉमन है, 9 को x से गुना करेंगे तो +9x और प्लस माइनस माइनस, 9 को 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27। अब ये हो गया x+3, इसमें कॉमन ये कोष्ठ है x-3, तो x-3 कॉमन लोगे, ये कॉमन में गया, बच गया x², ये कॉमन में गया, बच गया +9, तो x+3 इंटू x-3 इंटू x² +9, ये 3 गुणनखंड हुआ आंसर। समझ गया इसको? अब अगले पार्ट में तुम लोगों को तमाम फार्मूला बतलाएंगे जिस पर आधारित आगे का उदाहरण है।